ध्यान देना बंधुओं, 1 रुपए में आपको जितना पाप लगता है, 1 रुपए में जितना पाप लगता है, जितना पुण्य लगता है, गणना करिए। भगवान के मंदिर में 1 रुपए चढ़ाए हैं तो उसका फल कितना मिलेगा आपको? भगवान उसे तिगुना कर देंगे, 3 रुपया बनेगा। पर अगर वही 1 रुपया आप किसी वैश्या जहाँ नाचने वाली होती वहां फेंक करके आए हैं तो वह 1 रुपया आपको सीधा का सीधा 100 रुपया के बराबर पाप का भागीदार बना देता है। हमेशा 100 गुना रहता है पाप। वह 3 रुपया वाला पुण्य आपका घटता है, पुण्य हमेशा घटता रहता है और पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। पाप की वृद्धि होती है, पुण्य क्षीण होता है। अगर पुण्य क्षीण ना हो, किसी ने कहा कि पुण्य क्षीण क्यों होता है? पुण्य को भी क्षीण नहीं होना चाहिए, उसको भी बढ़ना चाहिए। कहा यदि पुण्य क्षीण नहीं होगा तो स्वर्गलोक में जगह नहीं रहेगी, मृत्यु लोक खाली हो जाएगा, हर कोई पुण्य करके ऊपर ही चला जाएगा। इसलिए पाप की वृद्धि होती है, यहाँ पुण्य क्षीण होता है। इसलिए पुण्य हमेशा करना चाहिए, पाप कभी नहीं करना चाहिए। हम आप क्या करते हैं, एक गलती हो जाती है, एक हिंसा हो जाती है, पाप हो जाता है तो हम उसे चुपचाप रख लेते हैं। कोई जान तो नहीं पाया, बगल वाला तो नहीं देख पाया, बताना नहीं है इसे। और अगर कथा सुनने आए हैं, 50 रुपए दान करके गए हैं तो पूरी गली गाएंगे, भैया हम तो सोनू जी के यहाँ कथा हो रही थी, गए थे, आज 50 रुपए चढ़ा करके आए हैं। ऐसे गर्व से बताएंगे, सीना तान करके, मानो इनके यहाँ भगवान का प्राकट्य हो गया। बंधुओं, पुण्य कभी गाया नहीं जाता। आप मंदिरों में जाते हैं, देखते होंगे वहां लिखा रहता है गुप्त दान, गुप्त करना चाहिए। पुण्य हम जहां भी कमाएं, कहीं भी पुण्य कमाएं, कैसा भी पुण्य हो, वह चाहे दान का पुण्य हो, चाहे भक्ति का पुण्य हो, चाहे सेवा का पुण्य हो, चाहे सत्संग का पुण्य हो, पुण्य को कभी गाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि हमने ये कर दिया, इससे ये पुण्य मिल गए। और पाप को कभी छिपाया नहीं जाता। आप लोग पुण्य को गा देते हैं, पुण्य चला जाता है, और पाप को छिपा लेते हैं, वो आपके ही अंदर बढ़ जाता है। एक गलती हो गई, बगल वाले से बता दीजिए, भैया आज ये गलती हो गई थी, आपका आधा पाप उस पे चला जाएगा। वो और किसी को बता देगा, उस पे चला जाएगा। लेकिन आप लोग पाप नहीं बताते हैं, आप लोग पुण्य को गाते हैं। पुण्य को बचाइए, पुण्य की वृद्धि करिए, पाप को मिटाइए। देवर्षि नारद ने कहा, प्राचीन बरही तुम यज्ञ तो कर रहे हो, पर यहाँ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो आकाश मार्ग में, जैसे आकाश मार्ग में प्राचीन बरही दृष्टि डाल करके देखता है तो सैकड़ों बकरों का सिर इस प्रकार से हुंकार भर रहा है मानो प्राचीन बरही को खा डालेगा। सैकड़ों घोड़ों के सिर इस प्रकार से हुंकार भर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, मानो कह रहे हैं प्राचीन बरही एक समय आएगा, तुम भी ऊपर आओगे, तब हम तुम्हें दंड कर देंगे, तब हम तुम्हें इसी प्रकार मारेंगे जैसे तुम हमें समाप्त किए। प्राचीन बरही घबरा जाता है, देवर्षि ये तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। वेद तो यही कहता है, जो वेद कहा है मैंने वही किया है, फिर मुझे पाप क्यों लग गया? वेद में ही तो लिखा रहता है, पशून आलभे। तो ब्राह्मणों ने बताया, वेद में हमने पढ़ा, वेद में देखा, पशून आलभेत, पशु की बलि दी जाए, हमने पशु की बलि दे दी, इसमें हमें दोष क्यों लग गया? देवर्षि नारद कहते हैं, देखो प्राचीन बरही, वेद की भाषा बड़ी अटपटी है, बड़ी टेढ़ी है। वेद सबके समझ में नहीं आता, वेद ब्रह्म ज्ञानी के समझ में ही आता है। जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, वही वेद को समझ सकता है, अन्यथा वेद को नहीं समझ सकता। वेद की भाषा बड़ी